जन्म लोग कह देते हैं कि मानव जन्म तिलक 84 भोग के पौ में अटकी आए और अब की पौ पासा अब की पौ पासा ना गिरा लक्ष्य 84 जाए। फिर 84 जाए। तो मानव के लिए ये बताओ कि मानव किस तरीके से अपने कर्म के साथ जो मानव फिर मानव में आता है, तो इसकी क्रिया क्या है? इसकी क्रिया ये है कि सबसे पहले ये होता कि बड़े भाग मानस तन पावा, सूर्य दुर्लभ सन ग्रंथन गावा, लख 84 आए के पौपे अटकी आए, पौपे पासा नागरा फिर लख 84 जाए। तो इसके मतलब अब यही हमारे यहाँ के बीच में होता है कि सबसे पहले हमारे के दोनों के बीच में गुरु एक आवश्यक है, वो हमारा और आपका पासा बदल सकता है। अब वही तो क्रिया हमारे समझ में नहीं आती है कि गुरु जो है दत्तात्रेय ने 32 किए और 32 गुरु जब दत्तात्रेय ने करे तो 32 में उनको ज्ञान जब मिला तब एक ही गुरु से मिला। किस बात का कि जो है मतलब जहाँ जहाँ जिसकी आशा लग गई तो उस आशा में जो उनने देखा तो उनने किया तो यही बढ़िया है, आशा हमारी लगा दी। तो जब ये आशा लगा दी तो उनने 32 गुरु में एक गुरु सर्वश्रेष्ठ मानो। तो अब उनकी धारणा बन गई तो 32 में जब एक मानो, और वही हम सोच रहे हैं कि आखिर हमने मानव जन्म ले लिया, अकेले अब ये तो ले करके यहाँ आ करके कष्टका में फंस गए। तो जब कष्टका में फंस गए यार 8 तारीख तक है। अब बड़ा समझ में ये आता है कि ध्यान एक मूल केंद्र है और ध्यान जब हमारी आँख खुली तो हमें कष्ट मिला। देखिए गुरु सर्वे सर्वा है, जैसे आपने दत्तात्रेय 24 गुरु करे, इस वक्त गुरु की आवश्यकता 7 है। 7 में कौन जरूरत है वो आप उठा लो कि प्रथम गुरु पिता और माता जो है रज बीज के दाता, दूजो गुरु भाई जो ताई जो गरम मास से मैल चढ़ाई, तीजो गुरु जो नाम धरावा संसारी ने नाम पकारा, चौथा गुरु से शिक्षा दीना संसारी का मार्ग कीना, 5वां गुरु से दीक्षा दीना रामकृष्ण से समरण कीना, और 6वां गुरु ओंकार से जोड़ा, छठवां गुरु ओंकार कीना सब जगह का भ्रम सब तोड़ा, 7वां गुरु है शब्द लिखावा जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। हाँ, अब विचार तो हमारे शब्द स्वरूपी गुरु चाहिए, अब जो वही जहाँ तो, का जीव है तहाँ पहुँचा देता है। वही तो हमारे दिमाग में एक बार जो है झलक आई कि जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। तो सत्य तो इतना महान है, अब सत्य पर अगर जो है जीव टिक जाए तो वो अपने धाम पर जा सकता है। तो अब वही हम अपने छेड़ जो है मान लो गुरु भाइयों में छेड़ कर देते कभी कभी कि आशा तहाँ बासा, और आशा बहुत बड़ी शक्ति है। मन मरा माया मरी मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। तो बड़े बड़े संतन ने इस चीज़ को दर्शाया। इस संसार में बड़े बड़े महापुरुष आए अकेले। अब वही तो देखो कभी कभी सत्संग में ये चर्चा होने लगती है तो हम अपने जो है मान लो गुरु भाई से यही कह देते कि यार आखिर हमने एक बार जो है स्वामी जी से एक बार प्रसंग किया था कि कोलू चल रहा था। जब कोलू चल रहा हो तो हमारी इच्छा भाई हमने अब मौका है स्वामी जी बैठे हैं तो प्रसंग कर लें। तो मैंने एक प्रसंग किया कि जो है स्वामी जी ये बताओ कि अब हम क्या करें, मेरे पास तो अब कोई साधन नहीं रहा। लिखा तो ये है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे ही न करे परलोक बिगारा। तो हमने स्वामी जी मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, अकेला कोई मार्ग तो दो। तो उनने ये कहा कि मार्ग यही है कि तुम जो है सत्य पर चलो, और टाट का कर दिया आदेश। टाट जब हमने पहन करके और दबौली में जिस समय हम गए तो वहाँ पर जो है भैया लोगों ने कहा कि देखो कि ये तो यार बोरा महंगे कर देंगे, हम लोग गल्ला कायम भरेंगे। बड़ी मामला वहाँ पर वहाँ शर्मा करके मैंने फिर जो है टाट को वहीं से जो है शर्म के मारे छोड़ दिया था, नहीं टाट में पहनता। हमारे गांव वाले सेठ भैया ने उन्होंने उतार दो। ऐसे संग सार है जीवन का, जीव बेचारा क्या जाने, पराकाल के फेरे में सत्संग में आना क्या जाने। तो सबसे मूल जल है सत्संग, ज्ञान मूलम गुरु मूर्त, पूजा मूलम गुरुपतम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
तीन लोग नौखंड में गुर से बड़ा न कोई, करता है न कर सके गुरु करे सो हो। राम